रशिया और यूक्रेन का जो विवाद चल रहा है वो जग जाहिर है। इस समय हर कंट्री परेशान है कि भाई रशिया और यूक्रेन में जो ये वॉर है ये थम जाए, ये रुक जाए, बट ये रुकने का नाम नहीं ले रही है। हमारे यहाँ रशिया जो है किस तरह हमले पे हमले करती चली जा रही है और यूक्रेन भी भाई जरूरी है जवाबी हमला कर रहा है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि भाई आम लोगों की जिंदगी, जो यूक्रेन में फंसे हुए विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं अदर कंट्रीज के जो वहाँ पे पढ़ रहे हैं, और दूसरी चीज है कि भाई यूक्रेन के भी लोग, जो लाखों लोग इधर से उधर भाई एवैक्यूएट किए जा रहे हैं, किस तरीके वो वहां से भाग रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि भाई यूक्रेन में क्या पता कब उनके सिर पे बम गिर जाए रशिया के द्वारा। सो यहाँ पर ये चीजें बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं। बट यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम कि जो स्टूडेंट्स हैं अदर कंट्रीज के, कई कंट्रीज, भाई पाकिस्तान के स्टूडेंट हैं, हमारे यहाँ इंडिया के स्टूडेंट हैं, कई जगह के बाहर की कंट्रीज के स्टूडेंट वहाँ पे मेडिकल्स की पढ़ाई पढ़ते हैं। मेडिकल जो है वहाँ पे मेडिकल की पढ़ाई करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि भाई हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया कोशिश कर रहा है कि उनको किसी तरीके जल्दी से जल्दी इवैक्यूएट किया जाए। सो बोला जा रहा है कि भाई आप किसी भी तरीके, बस से, पैदल, चाहे जैसे हो, आप नेबरिंग कंट्री, जो कि यूक्रेन की नेबरिंग कंट्री है, वहां पर किसी तरीके पहुंचिए और वहां से एयर इंडिया, जो कि हमेशा से लोगों की मदद करता है, एयर इंडिया, इस बार टाटा के द्वारा भी एयर इंडिया को भेजा जा रहा है और लोगों की मदद कर रहे हैं, वहां से इवैक्यूएट कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। सो यहाँ पर आज ये जानेंगे कि इस तरह की छोटी कंट्रीज में हमारा यहाँ भाई विशाल भारत देश है हमारा, बहुत ही बड़ा गणतंत्र है, और यहाँ के स्टूडेंट्स क्यों यहाँ की यूनिवर्सिटी ना छोड़कर यूक्रेन में जाकर पढ़ रहे हैं, वो भी एक छोटी कंट्री में जाकर पढ़ रहे हैं जो कि अपनी रक्षा भी नहीं कर पा रहा है यार। हाँ, कोशिश भले कर रहा है, ये नहीं कहा जाएगा नहीं कोशिश कर रहा है, बट कोशिश कर रहा है। सो यहाँ के बच्चे वहां पर क्यों पढ़ने जा रहे हैं, ऐसी क्या मजबूरी है, या ऐसा क्या वहां पे यूनिवर्सिटीज इतनी अच्छी हैं, क्या चीजें हैं। सो आज इन पर हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है विनय और आज हम बात करने वाले हैं यूक्रेन में इंडियन स्टूडेंट्स जो फंस चुके हैं, सो वहां पर क्या पढ़ाई करने गए हैं जो हमारे इंडिया में नहीं हो सकती थी। सो आज ये जानने की बहुत जरूरत है। भाई देखिए क्या है कि वहां पर मेडिकल्स की पढ़ाई होती है, यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कराई जाती है, जो कि हमारे इंडिया में उससे भी अच्छी है, बट शायद यहाँ पर फैसिलिटीज वो नहीं है। और दूसरी चीज है, हमारे यहाँ पढ़ाई बहुत ज्यादा महंगी है। जैसे कि हमारे यहाँ एक एवरेज MBBS स्टूडेंट प्राइवेट कॉलेज में अगर करेगा तो पर एनम 10 to 12 लाख फीस है। 10 to 12 लाख फीस का मतलब है कि अगर 4 साल का MBBS करता है तो 50 से 55 लाख रुपए की वहां पे फीस होती है इंडिया में। अब यही चीज यूक्रेन में अगर वो बच्चा करता है, जाके MBBS की पढ़ाई करता है, तो वहां पर एनम 2 to 4 लाख, 2 से 4 लाख रुपए सिर्फ फीस है। अगर जोड़ा जाए तो सिर्फ 10 से 12 लाख में पूरी भाई पढ़ाई हो जाएगी MBBS की, जो कि यूक्रेन की जो मेडिकल साइंसेज है, मेडिकल की जो काउंसिल है, उसको पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में मान्यता प्राप्त है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, वर्ल्ड हेल्थ काउंसिल में भी है, मेडिकल काउंसिल जो इंडिया मेडिकल काउंसिल है यहाँ पर भी, तो कई जगह यूके है, US है, सब जगह इसकी जो MBBS की पढ़ाई है उसको वरीयता हासिल है। तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है कि अगर हम वहां पर करते हैं जाकर तो कोई समस्या नहीं आती है। दूसरी चीज है, हमारा पैसा भी बच रहा है, वही चीज है कि हमारा पैसा बच रहा है, पढ़ाई भी हमारी काम आएगी। और सबसे बड़ी चीज है, इंडिया में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन, ह्यूज पॉपुलेशन होने के कारण यहाँ पर एडमिशन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। नीट का एग्जाम बच्चे देते हैं और देने के बाद बहुत ही अच्छा परसेंटाइल, जिसका बहुत ही अच्छा परसेंटाइल होगा, सिर्फ उन्हीं बच्चों को रखा जाता है, सिर्फ उन्हीं बच्चों को जो है एडमिशन दिया जाता है। जब ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, सो क्या करते हैं यहाँ के चंडीगढ़ के बच्चे, पंजाब है, चंडीगढ़, मतलब इस तरह के, वहां पे हरियाणा के, दिल्ली के कई बच्चे हैं, यूपी के, सहारनपुर के कई बच्चे वहां पे फंसे हुए हैं जिनके इंटरव्यू देखने को मिल रहे हैं। सो ये सब बच्चों का मतलब सिर्फ यही कहना है कि भाई हमारे यहाँ सिर्फ नीट का एग्जाम पास किया और वहां पर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है। यूक्रेन में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं है एडमिशन लेने में, एडमिशन हासिल करने में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं है। सो इसलिए बच्चे यहाँ से ज्यादा कोशिश करते हैं कि भाई हम यूक्रेन जैसी कंट्रीज में जाएं और कम से कम पैसे में MBBS की डिग्री हासिल कर सकें। सो यहाँ पर यही चीजें रही कि हम अब हमें आगे जरूर सोचना होगा कि इंडिया में ऐसी क्या फैसिलिटीज लाइज हैं, इंडिया में ऐसा क्या भाई एडमिशन का जो स्तर है उसको किस तरीके हम नॉर्मल कर सके ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा एडमिशन ले सकें। दूसरी चीज है कि यूनिवर्सिटीज बढ़ाई जाए, मेडिकल यूनिवर्सिटीज बढ़ाई जाए इंडिया में, ताकि यहाँ के बच्चे यहीं पर पढ़ सके। बाहर ऐसी जगहों पे भाई खतरा मोल लेने जाते हैं, अभी हाल ही में इजराइल में हुआ था, वहां से भी बच्चे बहुत एवैक्यूएट किए गए थे, कई जगह ऐसी चीजें हो जाती हैं। सो अब प्रॉब्लम्स यही आती है कि भाई किस तरह कोई प्रॉब्लम दूसरी कंट्रीज में हो जाए, जबकि भाषा का भी जो है बहुत ज्यादा, यूक्रेन में भाई अदर लैंग्वेज है, हमारे इंडिया में अदर लैंग्वेज है, तो इस तरह की चीजें भाई बाहर के बच्चे जाते हैं और इस तरह की चीजें झेलते हैं। सो यहाँ पर अब
इंडियन गवर्नमेंट को भी सोचना होगा कि हमारे इंडिया में वो फैसिलिटीज दी जाएं जो कि बाहर कंट्रीज में मिल रही हैं। दूसरी चीजें मेडिकल यूनिवर्सिटीज को बढ़ावा दिया जाए, बढ़ाया जाए, ताकि यहाँ पर बच्चे पढ़ सकें। सो आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर जरूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा और इंस्टाग्राम अकाउंट को प्लीज फॉलो करें, प्लीज प्लीज प्लीज। थैंक यू।